जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अप ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी कड़ी में मैं आशीष बाके आपके लिए मैथ्स के सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। और हमने जैसा कि देखा, पहले वीडियो में हमने देखा एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने उनके पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं के क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखा, ठीक है। वैसे ही आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उन क्वेश्चंस को जो कि फॉर्मूला बेस्ड तो है ही साथ एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों चीजों के जो संबंध है या उनके रिलेशन है, उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उनको क्या करता है, आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है नॉर्मली, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको वो चीज तो क्लियर ही है कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, कि दो संख्याएं दी हैं और उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 12 और 16 दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कितना है, 48 है मान लिया, ठीक है। और एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से मैंने मान लिया कि एचसीएफ इज इक्वल्स टू 12 into 16 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। तो 16 दिया 48 और 3 चौको 12, तो यहाँ से हमारा 4 जो निकल गया वो क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये चीज इतनी क्लियर होना, बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से बने हैं। क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 84, 84 दिया हुआ है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यदि 3:4 संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, तो क्या मैं इनको संख्याओं को 3x और 4x लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन समझिए। यहाँ पर जो x लिया है वो क्या है, 3:4, जैसे मान के चलो कि कोई संख्या होगी 12 और 16 कोई संख्या होगी मान के चले, ठीक है। अब 12 और 16 कोई संख्या है, तो मैंने क्या किया कि इनको काट दिया, अनुपात बना के 4 से काट दिया, 4 3 12 और 4 2 16, तो 3:4 होगा। मतलब 3 में कुछ गुणा किया होगा जिससे कि 12 बना और 4 में कुछ गुणा किया होगा जिससे क्या बना, 16 बना। तो सेम टू सेम गुणा किया होगा, क्योंकि 3 चौको 12 और 4 चौको 16, मतलब 4 का क्या किया हमने, गुणा किया, तब जाके संख्याएं बनी। वैसे ही हम क्या संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये कर सकते हैं क्या कि हम x का मल्टीप्लाई कर दे तो वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब जो 4 है, एक ये 4 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब इस 4 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई एचसीएफ है, क्योंकि इनके अलावा जो भी वैल्यूज बचती हैं 3 और 4, ये दोनों वैल्यूज क्या कहलाएंगी, हमारे लिए बची हुई चीजें, जिनका मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो वही मैंने मान लिया कि एक संख्या 3x है और एक संख्या 4x है, यहाँ पर x क्या है, इनकी कॉमन वैल्यू है या उनका HCF है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि भाई x क्या है, यहाँ पे HCF है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। हमसे कहा गया कि उनका एलसीएम कितना है, 84 है, ठीक है। तो एक बात बताइए, यदि मैं मान लूं कि एलसीएम 84 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 3x into 4x, वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एचसीएफ मैंने क्या बोला अभी कि x ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, उसको सॉल्व कर लूं, तो इस x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। वही मैंने क्या किया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। वही मैंने 3 से भी काटा, तो 3 7 21, यानी कि x जो बचा है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। एक तरीका तो ये, एक और चीज बता देता हूँ आपको, ये हो गई ये वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब मेरे पास 3x और 4x दो संख्या है, ठीक है, अब इनका मैं एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम 84 है, तो मैं क्या करूंगा, हमने विधि के जैसे विधि हम लोग विधि पूर्वक कर रहे थे, मेथड से कर रहे थे, तब हमने एक चीज देखी थी कि इन दोनों में से यदि कॉमन चीज को हम एक बार लिखें और बची हुई चीजों को हम लोग गुणा कर दें, ठीक है। तो मैंने कॉमन चीज को एक बार लिख दिया और बची हुई चीजों को गुणा कर दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा एलसीएम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यही से वही किया, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 7 21, तो वही हमारी x की वैल्यू वापस कितनी मिल गई, 7। तो आपको जिससे भी करना हो दोनों मेथड से, वहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू तो निकल गई 7 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बताना है कि तो बड़ी संख्या बताइए। अब 7x की वैल्यू निकली है, तो 3x मतलब कितना हो जाएगा, 3 into x मतलब 3 into 7 मतलब 7 या 21, ठीक। और 3
आपका 4x से मतलब 4 into 7 मतलब 7 चौक 28, तो दो संख्या निकल गई और हमारा आंसर कितना हो गया, बड़ी संख्या निकालने के लिए 28 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप किसी मेथड से कर रहा हूं उससे कर सकते हैं आप। और ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इतनी बार आया है एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस किसी भी लेवल की बात हो, चाहे ग्रुप डी की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, हर लेवल में क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितने हैं, 144 और 2 है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि भाई क्रमागत सम संख्याओं की बात चल रही है, उसको एक साइड में रख लेते हैं अभी अपन। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब एलसीएम दिया है 144 और एचसीएफ दिया है 2, तो यदि मैं कहूं कि एचसीएफ क्या है, 2 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एचसीएफ 2 है मतलब दोनों संख्याओं में 2 क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो 2 के अलावा जो बची हुई गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, ए और बी मान ली यदि मैंने, तो संख्याएं क्या बन जाएंगी हमारे पास, 2a और 2b। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझा है कि एचसीएफ क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अब एचसीएफ कॉमन है मतलब वो उन दोनों संख्याओं से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बचने के बाद। ठीक है, अब उन दोनों संख्याओं में मैंने मान लिया कि एक संख्या 2a है और 2b है, जहां पर 2 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ के एचसीएफ निकल जाएंगे। ठीक है, अब दोनों संख्याएं मैंने इस तरह से मान ली। अब मुझसे क्या कहा गया कि उनका एलसीएम क्या दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि मैंने पहले देखा कि 2a into 2b यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां से ab का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2 से मैंने 2 कैंसिल किया। ठीक है, वही मैंने 2 से कैंसिल किया, 2 से 14 और 2 दूनी 4, मतलब a और b का जो मल्टीप्लाई निकला वो कितना निकला हमारे पास, 72 निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया, a और b की वैल्यूज निकल गई। अब एक बात ध्यान दीजिए, संख्याओं के व्युत्क्रम की बात चल रही है। ठीक है, अब मैंने जब क्या माना था कि 2 क्या था, एचसीएफ था, 2 क्या था, एचसीएफ था, तब उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन या उनका एलसीएम था वो 144 था। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया कि वो जो बची हुई है, अब क्या बचा है, ए और बी बचा है, तो इन ए और बी की वैल्यूज का जो एचसीएफ होगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने 2 मान लिया पहले एचसीएफ, तो हमारी वैल्यूज क्या थी, यहाँ पे 72 हो गई। जैसे एक और चीज देख ले हम लोग, ये तो पहली ट्रिक होगी यहाँ से एबी के मल्टीप्लाई निकाल लिया, वैसे दूसरी ट्रिक देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने माना कि 2 क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, अब 2 एचसीएफ है तो एक संख्या क्या होगी हमारी, वही 2a और 2b होगी, दो संख्या है। ठीक है, अब इनके एलसीएम को हम लोग 144 ले रहे हैं, तो हमने 2 में से तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया दोनों संख्याओं से। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ है उनको मल्टीप्लाई में रख दिया तो 144 के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ab जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का डिवाइडेशन किया, यहाँ पर भी 2 का डिवाइडेशन किया, तो मेरे पास क्या हो गया, 72 बचा। मतलब कि अब इन a और b की जो दो वैल्यूज आएंगी उसका एचसीएफ कितना निकलेगा, अब 1 निकलेगा, क्योंकि मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एचसीएफ हमारा पहले 2 था और अब कितना हो गया, 1 होगा। मतलब कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ 1 और मल्टीप्लिकेशन 72 हो। तो मैंने ऐसी 2 संख्याएं देखी, तो एक संख्या मेरे पास निकल के आई 9 और एक निकल के आई क्या, 8, क्योंकि 9 8 72 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और इन दोनों का एचसीएफ की बात की जाए तो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब a और b की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, तो मैं क्या करूं, 2 और 2b की वैल्यू निकाल लूं। तो 2a और 2b की वैल्यू यदि देखी जाए तो 2b और 2a ये दो वैल्यूज निकलेंगी, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 और 12 जो है, 16 और 18 जो है वो क्या है, दो सम संख्याएं निकली, हमने ये पूछा। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याएं दी हैं, इनका क्या करना है हमको, उनके लिए व्युत्क्रम का योग निकालना है। ठीक है, तो दो संख्याएं 18 और 16 निकल गई। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं भैया कि संख्याएं तो निकल गई, अब क्या करें हम, 1/16 प्लस 1/18 कर दें। कारण उसका कि हमारी संख्याएं क्या थी, 16 और 18 थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका व्युत्क्रम कर दे और उनका योग निकाल लें। ठीक है, अब इनका योग निकालेंगे तो हम नीचे क्या करेंगे, 16 और 18 क्या कर लेंगे, 16 और 18 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया तो नीचे क्या आ गया, 144 आ गया। ठीक है, अब 44 आ गया तो हमने क्या किया कि 16 9 की 144, ठीक, और 18 की 144, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 144। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है हम लोग की बिंदु को योग करने की। ठीक है, अब इसे हम लोग इस क्वेश्चन को हमें आंसर लेके आए 17 144। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम सीधी सिंपल सी चीजें हैं, बस उनको वही के वही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और हम लोग को कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 है
और HCF क्या दिया हुआ है उनका 4 दिया हुआ है, मतलब सामर्थ्य क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि भैया दो संख्याओं की बात चल रही है, तो HCF 4 है, क्या दिया हुआ, सबसे पहले वही चीज पे ध्यान दो कि HCF क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि मैं एक संख्या कहूं कि 4x है और दूसरी क्या है 4y, तो कुछ गलत होगा क्या? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों में 4 तो क्या है कॉमन है, 4 तो कॉमन गुणनखंड है उनका। फिर जो बची हुई संख्याएं होंगी होंगी x और y होंगी, जिनका मल्टीप्लाई करने पे संख्याएं बन रही है, ठीक है। तो 4x और 4y मैंने दो संख्याएं मान ली। अब मुझसे कहा गया उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो मैंने क्या किया इनको जोड़ दिया, 4x + 4y = कितना निकल गया 36 निकल गया। क्लियर है बात? अब मैंने वैसे ही क्या किया कि x + y = कितना हो गया हमारे पास 4 9 36, ठीक है। तो x और y का योग कितना निकल गया 9 निकल गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया भैया कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक बात ध्यान दी होगी कि हमने 36 जब योग निकाला तो 36 योग कब निकाला, जब 4 का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कब था, जब 4 HCF था। अब 4 HCF नहीं बचा है, क्योंकि हमने 4 से क्या कर दिया पूरे में डिवाइड कर दिया। 4 से यदि पूरे में डिवाइड कर दिया गया है तो हमारे पास अब HCF कितना हो गया, अब HCF कितना हो गया एक, इस वाले फॉर्मूले के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के लिए हमारी वैल्यूज ऐसी आनी चाहिए जिनका योग कितना हो 9 हो और उसका HCF कितना हो 1 निकले, ठीक है। तो मैंने मान लिया सबसे पहले कि 1 और 8, ठीक है, ये पहला जोड़ा हो सकता है, क्योंकि भैया इनका HCF कितना है, इनका HCF 1 है और इनका जोड़ने पर क्या आएगा 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला निकल गया, ठीक है। दूसरी चीज पे है, हमने फिर लिया 2 और 7, तो ये भी पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि 2 और 7 का HCF कितना है 1 है, क्योंकि 2 और 7 का HCF मतलब HCF 1 कब होता है, HCF 1 तभी होता है जब किसी संख्या में एक का और उसी संख्या का भाग जाए दूसरी संख्या का ना जाए। ये दोनों संख्याएं आप लोग सहभाजी संख्या भी करा सकती हैं, तो 2 और 7 भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग तीसरी संख्या पे गए, तो तीसरी संख्या मैंने मान ली क्या है 3 और 6, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल होगी? क्योंकि हमसे कहा गया कि HCF 1 होना चाहिए, बट इसका HCF क्या निकल रहा है, इसका HCF निकल रहा है 3 × 3 और 3 × 6, मतलब 3 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 क्या हो गया यहाँ पे HCF निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी, ये गलत हो गया। फिर हमने एक और माना क्या, अब इसके बाद हमने लिया 4 और 5, क्या लिया 4 और 5 लिया हमने, तो 4 और 5 भी पॉसिबल है, क्योंकि 4 और 5 का योग कितना हो गया 9 और उसका HCF कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने जोड़े बन सकते हैं, 3 जोड़े बनना बिल्कुल संभव है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात? तो दोस्तों जैसा कि हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है हमें कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है, ठीक है। तो मैंने देख लिया भैया कि HCF और LCM, ठीक है, ये मान लिया कि 1 है और ये कितना हो गया 12 यूनिट वैल्यू के लिए। क्यों बोल सकता हूं कि भाई HCF यदि 1 होगा तो LCM अपने आप में क्या हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको 1 से मान लिया तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये यूनिट वैल्यू में है और ये क्या आ गई हमारे पास चर के रूप में संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि LCM और HCF का योग कितना दिया है 65 दिया है। तो एक काम कीजिए आप लोग, इन 12x और x को जोड़ दीजिए तो 65 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ से क्या करूँ, x की वैल्यू निकालूं तो 13x = 65 हो गया और x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 13 × 5 = 65। जब x की वैल्यू 5 निकली है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस x को तो 5 मान लिया, मतलब हमारा HCF कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और x पे ध्यान रखूं 12 × 5 = 60, तो 60 वैल्यू का आई गई हमारी LCM की आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। एक वैल्यू 60 आ गई, एक 5 आ गई काई की LCM और HCF की। आगे चलते हैं। अब हमसे कहा गया कि इन दोनों का योग कितना है 65 है, तो 60 और 5 65, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक। यदि दोनों संख्याएं LCM से छोटी हैं, ठीक है, अब दोनों संख्याएं LCM से छोटी हैं तो संख्याएं बतानी है। एक बात हमने देखी होगी कि भैया LCM जो है उसको हम यदि लेकर के चल रहे हैं तो इस LCM का हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ठीक है। मतलब LCM यदि 60 है और मैं यदि कह दूं कि 5 HCF है, तो मैंने मान ली कि दोनों संख्याएं क्या है, एक तो होगी आपकी 5a मान ली और एक संख्या क्या मान ली 5b मान ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी LCM के इक्वल रखता हूं संख्याओं को, तो मैं क्या करता हूं, इनमें कॉमन चीज को एक बार रख लेता हूं
ठीक है, और बचा हुआ जो भी है उनको मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ। ये हमने फॉर्मूला, ये हमने क्या करा है, एक मेथड में हमने समझा हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 को जो कॉमन था, जो एचसीएफ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, उसको एक बार लिख लिया, और बचा हुआ जो भी गुणनखंड है उसको मल्टीप्लाई करके बाद में रख दिया, ठीक है। वही मैंने क्या किया कि ए बी की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यूज जो निकलेंगी, अब उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पहले जब 5 था तो हमारा मल्टीप्लाई या उनका जो एलसीएम था वो कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। अब क्या हो रहा है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यदि 1 होगा तो उन संख्याओं का जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी। उन संख्याओं का एलसीएम का निकलेगा 12 निकलेगा, ठीक है। तो ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले एचसीएफ 1 की बात की गई, तो मैंने दोनों मान लिया कि ए की वैल्यू 1 मान लो और बी की वैल्यू 12 मान लो, ठीक है। वही मैं 2 और 10 मान सकता हूं, बट पॉसिबल नहीं है। 3 मान सकता हूं, बट उन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके अगली जो संख्या निकल रही है 2 और 6 निकल रही है, ठीक है। 2 और 6, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई तो वही निकल रहा है, लेकिन एचसीएफ 1 निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो मैं 2 और 6 भी नहीं मान सकता, ठीक है। फिर मैंने क्या मान लिया, फिर मैं गया आगे, तो मैंने मान लिया 3 और 4, ठीक है। तीन दोनों का मल्टीप्लाई क्या निकल रहा है, 12 निकल रहा है, ठीक है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई क्या निकल रहा है, 12 निकल रहा है। एचसीएफ क्या निकल रहा है उसका, 1 निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, इन दोनों में से, ये जोड़े में से या ये जोड़े में से कोई ना कोई आंसर है, ठीक है। अब हमसे एक कंडीशन दी हुई है, क्या बोला गया है कि भैया दोनों संख्या एलसीएम से छोटी है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यूज निकल गई, तो 5 और 5b की वैल्यू यहाँ से देख ली जाए। अब 5a की वैल्यू देखी जाएगी यहाँ से, तो 5a की वैल्यू यहाँ से 5 निकल जाएगी, ठीक है। और 5b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 12 पंजे 60 निकल जाएगी। पर हमसे क्या कहा गया है कि दोनों वैल्यूज क्या है, 60 से छोटी है, तो ये वाली वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। मतलब कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन सी बची, एक बची है 3 और 4, किस किस की वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज 3 और 4 बची, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं हमने जो मानी इसमें मल्टीप्लाई कर दें। मैंने पहली संख्या मानी 5a, ठीक है, तो 5 दिया 15 निकल गया हमारा क्या, पहली संख्या। और 5b दूसरी संख्या क्या निकल गई, 5 को 20 निकल गई। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। और ये दोनों वैल्यूज किससे छोटी है, 60 से छोटी भी है। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है और अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। पांचवें क्वेश्चन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 126 है, ठीक है। तो मैं कह दूं कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, 126 दिया हुआ है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 114 दिया है। तो एक काम करते हैं, हम विलोपन विधि लगा दें, ठीक है। तो विलोपन विधि लगाकर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 2 × LCM = 2, ये इन दोनों का योग किया तो हमारा कितना निकल गया, 240। मतलब एलसीएम यहाँ से कितना निकल जाएगा, 120। तो एक वैल्यू हमारी आ गई एलसीएम की, ठीक है। इसी वैल्यू को उठाकर ऊपर रख देंगे तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहली वाली इक्वेशन में 120 रखा, तो 120 की जब मैं उधर लेकर चला गया तो एच की वैल्यू कितनी निकल गई, यानी एचसीएफ की वैल्यू निकल गई हमारे पास 6, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों की वैल्यू साथ में है। अब हमसे कहा गया कि संख्याओं का योग कितना है, 54 है, ठीक है। अब एचसीएफ 6 है, तो मैं दोनों संख्याएं मान सकता हूं। मैं मान सकता हूं एक 6a है और एक 6b मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 तो कॉमन है उनमें, और a और b जो बचे हुए गुणनखंड है जिनका मल्टीप्लाई करके हमने संख्याएं बना ली। तो 6a और 6b इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 54। तो हमने अलग से रख दी, एक संख्या 6a है 6b है, ठीक है, ताकि हमको आखिरी में याद रहे कि भैया क्या रहा है, इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक। 6a और 6b है। अब मैं क्या करूं, यहाँ से 6 को कॉमन ले लूं, a + b = कितना निकल गया हमारे पास, 54। और a + b कितना निकल गया हमारे पास, 6 × 54 निकल गया। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब हमसे क्या क्या गया, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योग 9 हो, ठीक है, और एचसीएफ 1 निकलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों संख्या में कैसे ले लो आपके मानने के हिसाब से। यदि मेरे को दिया गया है कि एलसीएम कितना है, 120 है, ठीक है, तो मैं एक और इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है, तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। हम लोग दोनों को प्रूफ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 120, तो मैंने मान लिया कि इन दोनों में से एक बार हमने कॉमन ले लिया 6 को, और बचा क्या है, a × b, जो किसके बराबर होगा, हमारे एलसीएम के बराबर होगा। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि दोनों संख्याओं की कॉमन फैक्टर्स को हम लोग एक बार लिखते हैं और बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम वैल्यू निकल जाती है। तो एलसीएम को हमने एलसीएम के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई की वैल्यूज कितनी निकल जाएगी, 6 दूनी 12 यानी कि 20। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई 20 और योग क्या 9 हो। तो मैंने मान लिया कि a की वैल्यू यदि 4 रखूं और b की 5 रखूं तो पॉसिबल है क्या,
ठीक है। तो मैंने 4 5 20 और 5 और 4 9, तो ये हमारे क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो ए और बी की वैल्यूज निकली हमारे पास। अब ए और बी की वैल्यू निकल गई तो क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें निकालनी का की वैल्यू है 6a और 6b की। तो एक काम करो, आप 6a और 6b की वैल्यू निकाल लो। तो 6a मतलब कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और 6b मतलब कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, और भी आप लोग के साथ में बने रहूंगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल बने रहिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है उनके कमेंट कीजिए, आपको जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ बने रहिए, आपके अपने चैनल एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद।